पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे को इसी परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है? किसी न किसी ऐसी चीज़ की जो उसको पा ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि आप परिक्रमा करना बंद करो। परिक्रमा करनी है तो केवल गोवर्धन पर्वत की करनी है, ठीक है? बाकी की परिक्रमा उधर-उधर छोड़ दो आप। क्योंकि जब बाद में आप कहते हो सर जी हम मेहनत तो बहुत करते हैं, सर जी हमने पढ़ा तो बहुत कुछ लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस परिक्रमा के चक्कर में ही नहीं आपका सिलेक्शन हुआ। उसका रीज़न क्या है कि आप सुबह को बैठते हो प्यारे दोस्तों, आपने सुबह, ठीक है, अपनी सेटिंग शुरू की कि आज 10 बजे से हम सुबह पढ़ने बैठे। जब सुबह 10 बजे बैठे तो आपने किसी रजिस्टर का, किताब का, कॉपी का पेज नंबर 5 खोला। पेज नंबर आपने पेज नंबर 5 खोला, पेज नंबर 5। अब ये 10 बजे से लेके आपने ये सोचा कि मैं 1 बजे तक पढ़ूँगा, उसके बाद खाना बनाऊँगा, बनाऊँगी या खाना खाऊँगा। तो यानी कि ये 3 घंटे की आपकी क्लास रही। ये कितने घंटे हो गए? 11, 12 और इसके बाद 1। इन 3 घंटे में जब आप पढ़ने के बाद उठे, तो प्यारे दोस्तों आपका पेज नंबर 5 ही था। ठीक है, क्या था आपका? या तो पेज नंबर 5 था, कुछ का 6 होगा। लेकिन किसी का भी जो पेज नंबर यहाँ 25 होना चाहिए था, वो 25 पेज नंबर था ही नहीं। उसका रीज़न पता है क्या है? वो परिक्रमा चल रही थी, ठीक है? कभी दिमाग में कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, कभी पड़ोसियों के हाल-चाल का पता ले, कभी रिश्तेदारी में, कभी उसकी शादी हो गई, ठीक है? वो शादी में किसको बुलाएगा, किसको नहीं बुलाएगा, शादी हो रही है होने वालों की, आप अपने आप टेंशन ले रहे हैं। उसकी शादी में क्या बना था, ठीक है? तो कहने का मतलब वहाँ पे लोग कितने थे, ठीक है? क्या उन्होंने खाया था, किस तरह से डांस किया था, फिर उसकी रील देखनी है 2-4। तो यहाँ जो सुबह 10 बजे बैठे थे, तो आप वो पढ़ने तो बैठ गए क्योंकि आपकी उम्र है पढ़ने की, पढ़ाई तो आप करोगे। लेकिन आपने कोई अचीवमेंट हासिल तो नहीं किया। उसका कारण था कि आपके पास लक्ष्य नहीं था। आपके पास क्या नहीं था? आपके पास लक्ष्य नहीं था। आपके पास टारगेट नहीं था। अगर आपके पास टारगेट होता, तो आप पेज नंबर 25 पे होते। आप किस पे होते? पेज नंबर 25 पे होते। क्योंकि जब-जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आपको 3 काम करने होंगे। एक, सबसे पहले कोई लिक्विड लेके बैठना पड़ेगा, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ ऐसा नहीं है जो आपको नशा करे। जैसे पानी आपने ले लिया, ठीक है? या कोई भी प्यारे दोस्तों आपने दूसरा मान के शरबत ले लिया या एनीथिंग, कोई नींबू पानी ले लिया, अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको सूट करे। लिक्विड बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट लाइफ में, खासकर पढ़ने के दौरान, ठीक है? उससे आपके ब्रेन को भी आवश्यकता है उस चीज़ की, आपके लीवर को भी आवश्यकता है, जो आपने खाया-पिया उसको पचाना है, बिना पानी के नहीं होगा। और भी जो आपको आलस्य आएगा वो भी पानी से ही दूर होगा। जैसे आप सुबह को नहा के एकदम तरोताज़ा हो जाते हो। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको घड़ी रखनी पड़ेगी अपने पास में। जो मोबाइल रखते हो उसकी जगह रखो घड़ी। मोबाइल को छोड़ दो अपने घर पे। अगर क्लास ले रहे हैं तो वो बात अलग है, फिर मोबाइल का क्लास में यूज़ करो आप ऑनलाइन क्लास सुनने के लिए। इसके अलावा फिर तीसरा आपके पास टारगेट होना चाहिए कि मैं 10 बजे पढ़ने बैठा था, 1 बजे 3 घंटे की मुझे सीटिंग करनी है और फिर जब भी मैं उठूँगा तो इसके पेज नंबर 1 से 25 में या पेज नंबर 5 से लेके 35 पे उठूँगा। तो यहाँ पे जब तक वो टारगेट डिसाइड नहीं करोगे, तो बीच में ये परिक्रमा चलती रहेगी, आपके पड़ोसी आते रहेंगे, आप रूस-यूक्रेन का युद्ध लड़वाते रहोगे और आप शेयर मार्केट को ऊपर-नीचे, अप-डाउन करते रहोगे। वही एक बड़ी समस्या प्रत्येक स्टूडेंट के साथ होती है, इसलिए आपको उससे बचना है।